प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति गान में आगे बढ़ते हुए, उसकी आराधना में आगे बढ़ते हुए गीत नंबर 7 गाते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें एक बार फिर से ये मौका और ये समय दिया। इसके योग्य तो ना थे हम, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन तब भी खुदा ने हमें योग्य बनाया, क्योंकि उसने कहा मैं आऊंगा और तुम्हें सारी बातें सिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और धन्य है वे जो सीखने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि जितने लोगों ने कुछ सीखने की चाह में, कुछ पाने की चाह में खुदा के पास आए, वे ही खुदा के पुत्र और पुत्री ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आज हम सब सच में खुदा के वचन में बढ़े और उसके वचन में आने के लिए पूरी रीति से तैयार हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर अंधकार और हर दुष्ट की युक्ति का नष्ट होगा और खुदा को आदर और महिमा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब मिलके गाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, आमीन। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। Praise the Lord. मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। वेरी गुड। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम एक गीत और गाएंगे। कौन सा? यीशु का नाम है सारी जमीन पर, गीत नंबर 5। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द जिससे लॉर्ड। हम पाते उद्धार, हालेलुया। हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ही है जो हमें अपने वचन से सिखाता और समझाता है, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और क्या ही बुद्धिमान है वे जो उसके वचन को सुनने और उस पर चलने के लिए तत्पर रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर से खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम भाई फ्रांसिस के घर में आके खुदा के वचन से हम सब सीखें, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, देखो मेरा आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ले लें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बहुत ही उत्तम बात है कि आज एक बार फिर से खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन पे चलें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और धन्य है वे जो उसके वचन में सदा बने रहते हैं, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक दाखलता से, हालेलुया, डाली जुड़ी रहेगी तब तक फलवंत होगी। और दाखलता है प्रभु यीशु मसीह, दाखलता है वो वचन जो स्वर्ग से उतर के हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक वचन तो वो है जो स्वर्ग से उतरा और एक वचन वो है जो पृथ्वी से निकला। पृथ्वी, उसने कहा तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें बोलते हो, परंतु धन्य है वे जो स्वर्ग की बातें बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें स्वर्ग की बातों पे मन लगाना है। और जब तक हम स्वर्ग की बातें नहीं जानेंगे तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि वचन चल रहा है रोज और आप लोग जान रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि मैं तुम्हें जो जय पाए उसे मैं स्वर्ग में लगे हुए जीवन के वृक्ष से फल खाने को दूंगा, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पृथ्वी पर की नहीं बल्कि हमें स्वर्ग में की बातें करनी है। तो स्वर्ग में की बातें करने के लिए हमें अपने कान लगाने होंगे और हमें अपना मन लगाना होगा। क्योंकि जब तक तुम पूरे मन से मेरे पास नहीं आओगे तब तक तुम मेरी ओर से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपने वस्त्रों को फाड़ के नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ कर मेरी ओर आओ, तब तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों कि खुदा का कलाम क्या कहता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय अगर हम देखें, इससे पहले कि दूसरा अध्याय हम देखें, हम पहला अध्याय देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम पढ़ेंगे, हालेलुया। उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदेस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम यूहन्ना से कह रहा कि जो कुछ तू देखता है उसे लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। तो ये 7 कलीसिया काल हैं और हर कलीसिया काल का एक युग है और हर एक युग में हर एक कलीसिया काल में उस समय की आत्मा है, अर्थात 7 आत्माएं। कैसे 7 आत्माएं? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ध्यान से देखें हम, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 4थी आयत अगर हम पढ़ें, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल आ गए हैं, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल यहीं बैठ जाइएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी बैठिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
खुदा का कलाम, खुदा का वचन बहुत ही पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसने हमें ये स्थान दिया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने हमें बताया चौथी आयत में क्या कह रहा है, पढ़े जरा। की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। कितनी कलीसिया? 7 कलीसिया। और जो कुछ तू देखता है उसको लिख के इन 7 कलीसियाओं को भेज दे। कितनी कलीसिया? 7 कलीसिया। आसिया के नाम पर 7 कलीसिया हैं। आगे बढ़े। उसकी ओर से जो है, हाँ, जो था, हाँ, और जो आने वाला है, हाँ, और उन 7 आत्माओं की ओर से, हाँ, जो उसके सिंहासन के सामने है। ये 7 आत्माएं, बंद कर दो बेटा इसको, जो सिंहासन के सामने है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये 7 आत्माएं अपने अपने युग की आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7 आत्माएं खुदा के अंदर से हैं। आमीन। और ये सिंहासन के सामने खड़ी रहती हैं और अपने अपने समय के अनुसार ये जा जाके अपने समय का संदेश लोगों को बता रही हैं। कैसे बता रही हैं? अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम 7वीं आयत पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? नहीं, 2 अध्याय 2:7 पढ़ें। जिसके कान हो, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने दूंगा। कहाँ पर है? जो खुदा के स्वर्गलोक में है, वहां से मैं उसे फल खाने को दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 7 आत्माएं खड़ी हैं और ये 7 कलीसिया काल हैं और हर कलीसिया काल का एक युग है। पहली कलीसिया काल, दूसरी कलीसिया काल, तीसरी कलीसिया काल, चौथी कलीसिया काल, 5वीं कलीसिया काल, छठी कलीसिया काल, 7वीं कलीसिया काल। और इसी रीति से पहली कलीसिया काल में एक आत्मा, दूसरी कलीसिया काल में दूसरी आत्मा। ये 7 आत्माएं, ये 7 आत्माएं अपने अपने कलीसिया काल में जाएंगी और ये आत्मा अपने समय के प्रॉफिट के अंदर आएंगी और प्रॉफिट उस आत्मा के द्वारा कलीसियाओं को संदेश सुनाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? संदेश सुनाएगा। क्योंकि 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत कह रही, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। क्योंकि जो जय प्राप्त करे वो स्वर्ग लोक में जो पेड़ है, जीवन के वृक्ष का पेड़, उससे फल खाने पाएगा। बाइबल समझो आज। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये जो आत्मा है, आत्मा कहेगी अपने समय का संदेश। समझ में आ रहा है कि नहीं? आत्मा अपने समय का संदेश अपने समय की कलीसिया को बताएगी। क्योंकि जिस तरह से एक युग के लिए एक आत्मा निर्धारित है, उसी तरीके से एक युग के लिए एक कलीसिया है। उसका समय जब चला जाएगा तो दूसरी कलीसिया आएगी, उसका समय चला जाएगा तो तीसरी कलीसिया आएगी। जैसे तीसरी कलीसिया आई तो ये तीसरी आत्मा आई, जो 7 आत्मा में जो तीसरी आत्मा वो आई, और जो तीसरी आत्मा आएगी वो अपने समय के दूत के अंदर आएगी और वो दूत बताएगा अपने समय की कलीसिया को। और ये सारी 7 कलीसियाओं के नाम हैं। क्या नाम है? पढ़े जरा। पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़े जरा। इफिसुस की कलीसिया, हाँ पढ़े। 7 कलीसियाओं के पास भेज। इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदेस, फिलदेल्फिया, लौदीकिया। ये मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कलीसिया एक एक समय की अपने अपने समय की कलीसिया हैं। अब ये अपने अपने समय की कलीसिया अपने अपने समय का मैसेज सुनेगी। इफिसुस कलीसिया काल का जो मैसेज है वो पहली कलीसिया काल का आत्मा अपने युग में आएगा, उसको बताएगा। लेकिन इन कलीसियाओं में एक कलीसिया ऐसी है जो सब कुछ पूरा करेगी।
खुदा कलाम कहता है बड़ी ये बात नहीं कि शुरू कहाँ से किया, बड़ी ये बात ख़त्म कहाँ किया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। खोले तीमुथियुस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लेके उड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, तीमुथियुस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत आनंद मनाओ कि हम खुदा में हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तीमुथियुस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम बने रहें कब तक, अंत के समय तक, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इफिसुस कलीसिया काल शुरू हो रही है लेकिन ख़त्म हो रहा है किस पे, लौदीकिया कलीसिया काल पे। और जो लौदीकिया कलीसिया काल पे ख़त्म हो रहा है, ये लौदीकिया कलीसिया काल के लोग वे हैं जो इफिसुस से लेके 7 कलीसिया कालों के मैसेज को जानेंगे। ये लौदीकिया कलीसिया काल के लोग वे हैं जो उत्पत्ति से लेके मलाकी और मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक जानेंगे, क्योंकि ये एंड है। इसके बाद फिर नहीं है कुछ। इसके बाद फिर कोई विवाह में दिया नहीं जाएगा, फिर कोई किसी का बेटा, कोई किसी का पिता, कोई किसी की पुत्री, कोई किसी का पति नहीं होगा, सब एक होंगे। क्योंकि इसके बाद एक नया यरूशलेम होगा और उस ये नए यरूशलेम में कोई भी मृत्यु के वृक्ष का फल नहीं होगा, उसमें केवल एक पेड़ होगा, अर्थात जीवन के वृक्ष का फल, अर्थात यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लौदीकिया कलीसिया काल पूर्ण है, वो पूरा संपूर्ण करके खत्म कर रही है। इसलिए इफिसुस में दुल्हन नहीं है, स्मुर्ना में नहीं है, फिलदेल्फिया में नहीं है, ये दुल्हन आ रही है किसमें, लौदीकिया में। एक विवाह हो रहा है, आधी रात में दुल्हा आ रहा है और दुल्हन अपने दुल्हे के लिए तैयार है। दुल्हन कौन, जो सब कुछ पूर्ण करके संपूर्ण करके बैठी है। चलिए एक काम करते हैं, ये जो बोला ना कि ये जरूरी नहीं कि शुरू कहाँ से करा, बात यहाँ है खत्म कहाँ पे किया। 7वीं आयत पढ़ने, फिर एक आयत और पढ़ाएंगे। हाँ, दूसरा तीमुथियुस उसका कौन सा 4था अध्याय और 7वीं आयत आप लोग पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, मुझे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, जो मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के को प्रिय जानते हैं। ये कौन सा समय की बात कर रहा है, अंत के समय की। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका, क्या कह रहा है, फिर पढ़े। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी, ये दौड़ पूरी कर ली। आमीन आमीन आमीन। कह रहा मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पौलुस कह रहा मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ता जा रहा हूं। पौलुस कह रहा है दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही को मिलता है। तीमुथियुस कह रहा मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। अरे भैया शुरू कहां किया था, शुरू का कुछ दिखाओ, शुरू का कुछ नहीं, चिल्ला रहा दौड़ पूरी कर ली। तो लौदीकिया कलीसिया काल अपनी दौड़ समाप्त कर रहा है और लौदीकिया कलीसिया काल अपने आप में चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। हैं? ये एक अनाउंसमेंट है। क्या है ये, अनाउंसमेंट है। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। हैं? क्या ऐसा अनाउंसमेंट है क्या? पढ़ें पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर पहला अध्याय, चलिए अनाउंसमेंट सुने बेटा, इसको हटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 11वीं आयत, जिसके कान हो
वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 17वीं आयत, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 29वीं आयत, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 3रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 13वीं आयत, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 22वीं आयत, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्यों बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है? सुन लो, सुन लो, सुन लो। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्मा, हर युग का एक आत्मा, सिंहासन के सामने 7 आत्माएं। ये 7 आत्माएं रेनबो में 7 कलर होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7 कलर एक एक आत्मा को प्रकाशित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये 7 आत्माएं मिलकर, ये 7 कलर मिलकर एक कलर बनते हैं। ये 7 आत्माएं मिलकर एक आत्मा बनती है, अर्थात यीशु मसीह। तो जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तीमुथियुस कह रहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। पौलुस कह रहा, मैं दौड़ में दौड़ रहा हूं, मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा कि विवाह, हालेलुया, विवाह में दूल्हा आ रहा है और वो आ चुका है और दुल्हन तैयार है। कहाँ लिखा? नीति वचन खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसका 31वां अध्याय, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 23वीं आयत, नीति वचन 31-23 पढ़ें, हालेलुया। नीति वचन 31 लास्ट 31-23 पढ़ें तो क्या लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 31-23, 31-23। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। आमीन। जब उसका पति सभा में बैठता है तब उसका सम्मान होता है। उसने कहा, धन्य है वे जिनके जीवन से मुझे आदर और महिमा। तो जिसके जीवन से आदर और महिमा मिल रही है वो कौन है? दुल्हन, उसका पति। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पति जब सभा में बैठता है तो सम्मान मिलता है। जब आप कहीं जाते हैं तो आपके जाने के कारण अगर खुदा को सम्मान मिल रहा है, उसके वचन को आदर और महिमा मिल रही है, तो आप उसकी दुल्हन हैं। उसका पति कहां बैठा है? सिंहासन पे। और उसके पति को क्या मिल रहा? सम्मान। आमीन, आमीन। क्योंकि बाइबल पूरा विवाह की पुस्तक है, एक भोज के बारे में बताती है। और बाइबल हमें बताती है कि धन्य है वे जो विवाह में पूरी रीति से सम्मिलित रहते हैं। आज दुनिया संसारिक विवाह में लगी है, लेकिन खुदा ने एक आत्मिक विवाह तैयार किया है। और उस आत्मिक विवाह का गेट है यीशु मसीह, और उस आत्मिक विवाह का दूल्हा है यीशु मसीह। और जब तक वहाँ उस आत्मिक विवाह में दूल्हा और दुल्हन नहीं आएंगे तब तक आत्मिक विवाह पूर्ण नहीं होगा। और ये ज़रूरी है कि हम घटे और वो बढ़े। एक भली पत्नी हमेशा ये चाहती है कि मेरे जीवन से मेरे पति को आदर और महिमा मिले। एक भली पत्नी हमेशा ये चाहेगी मैं घटूं और वो बढ़े। और हम सब अपने खुदावन यीशु मसीह की एक दुल्हन है, और दुल्हन वो है
जो हमेशा तैयार रहती है। जब उसका पति जाता है तो दुल्हन घर में बैठ के प्रार्थना करती है, लौ लगाती है और अपने पति के आने के लिए पूरी रीति से मग्न रहती है, चित्त लगाती है। दुनिया में बहुत हल्ला मचेगा, दुनिया में बहुत खुशी हो रही होगी, लेकिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए देखेगी कि मेरा दूल्हा आ रहा है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से जब संसार में बहुत किस्म की चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा किस्म की चीज़ें हों, हालेलुया, तो उन संसार की चीज़ों में मग्न ना हो जाना, क्योंकि तुम्हें हमेशा एक बात ध्यान रहे कि मेरा दूल्हा आ रहा है। 10 कुंवारियां थीं, लेकिन 10 की 10 कुंवारियों में 5 तैयार थीं और 5 तैयार नहीं थीं, और उनको ये स्मरण था कि दूल्हा किसी भी पहर पे आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, दूल्हा अपने ठहराए हुए समय पे आ गया। अब दूल्हा अपने ठहराए हुए समय पे आ गया, तो ये बात कैसे जानेंगे? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय हालेलुया। और उसकी मेरे प्यारे भाई में हम लोग 3री आयत पढ़े। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि इस समय निकट है। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और सुनता और मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? जो पढ़ता, सुनता और मानता वो धन्य क्यों हो गया? क्योंकि उसको मालूम है कि दूल्हा कब आएगा। उसको मालूम है कि दौड़ जो मैं दौड़ रहा हूं ये व्यर्थ नहीं है। जो पढ़ता, सुनता और मानता है उसको मालूम है कि कहां पर दौड़ खत्म होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पढ़ता, सुनता और मानता है उसको मालूम होगा कि मेरा दूल्हा कहां है। आमीन। कैसे मालूम होगा? खोलें 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका 6 अध्याय। हालेलुया। 1 मिनट रुकिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं, 2 कुरिन्थियों नहीं, याकूब खोलें। चलिए, याकूब की पत्री। हालेलुया। याकूब की पत्री प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पहला अध्याय। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी हम देखें 16वीं आयत। हे मेरे प्रिय भाइयों, पढ़ें। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है।
जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ। धोखा क्यों? मैंने आपको बताया, एक वचन तो ऊपर से आ रहा है, पवित्र वचन, और एक वचन नीचे से, पृथ्वी का। जो ऊपर से आ रहा है वो प्रभु का है, और जो नीचे से आ रहा है वो मनुष्य का है। तब खुदा ने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। तो धोखा ना खाओ। क्यों ना खाओ धोखा? क्योंकि अगर तुम धोखा नहीं खाओगे तो तुम अपने समय पर, जो निर्धारित समय है, उसको पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि जो पढ़ता, सुनता और मानता है वो धन्य है। क्यों? क्योंकि समय निकट है। क्यों कह रहा है याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत क्यों कह रही है, हे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ? क्योंकि धोखा आज बहुत हो रहा है, और जो पढ़ रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, वो धोखा नहीं खाएगा। लेकिन जो पढ़ और सुन और चल नहीं रहा, वो धोखा खाएगा। धोखा ना खाओ। क्यों? क्योंकि धन्य वे हैं जो इस पवित्र शास्त्र की बातों को सुनते, पढ़ते और उस पर चलते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों जरूरी है बाइबल को पढ़ना? क्या मिलेगा बाइबल को पढ़ के? आखिर क्यों हम बाइबल को रोज पढ़ें? क्योंकि जब हम बाइबल को रोज पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा स्वर्ग से अपने मर्म को हम पर प्रकट करता है। बाइबल मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पढ़ते हैं तो एक पुस्तक होती है हमारे हाथ में, लेकिन जब हम इसको पढ़ने लगते हैं तब खुदा अपने कार्य को करना आरंभ करता है। ऐसा नहीं कि जब आप बाइबल ना पढ़ें तो खुदा आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, करेगा। लेकिन वह बातें जो स्वर्ग की ओर से आती हैं, जो ऊपर से आती हैं, वह बातें उनके लिए हैं जो इस पृथ्वी पर स्वर्ग की बातों पे मन लगाते हैं। कलाम कह रहा कि स्वर्ग की वस्तुओं पे मन लगाओ तो पृथ्वी की वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्वर्ग की वस्तु है क्या? ये मन्ना, जिसके बारे में खुदावन यीशु मसीह ने कहा, सुनो, मूसा ने तो तुम्हें वो मन्ना खिलाया जिसके द्वारा तुम मर भी गए, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा मन्ना खिलाऊंगा जिससे तुम कभी ना मरोगे। और वो वचन क्या है? वो मन्ना क्या है? वचन। वो मन्ना है वचन। और जब हम इसको प्रतिदिन पढ़ते हैं, जब हम इसको प्रतिदिन सुनते हैं, जब हम प्रतिदिन इस पे चलते हैं, तो हम धोखा नहीं खाते। उसने कहा धोखा ना खाओ। हे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। क्यों? समय निकट है। अगर इसको पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, इस पे चलोगे नहीं, तो तुम स्वर्ग की बातें कभी नहीं जान पाओगे। क्योंकि अगर बाइबल नहीं होती तो आज मैं प्रचार नहीं कर रहा होता। मैं प्रचार करने कैसे खड़ा हुआ? ये बाइबल ही तो थी जिसको मैंने पढ़ना शुरू किया, खुदा ने मुझसे बातें करी और फिर खुदा ने अपने गुप्त मनोरथों को मुझ पर प्रकट किया। ये बाइबल ही है जिसको मैं आज पढ़ पढ़ के प्रचार कर रहा हूँ। अगर बाइबल ना हो तो मेरा प्रचार व्यर्थ हो जाएगा। शरीर से अगर आत्मा हटा दे तो शरीर एक पल में गिर जाएगा। बाइबल वचन है, और ये वचन तब बनता है जब हम इसको पढ़ना, सुनना और इसको मानना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हमने इसको पढ़ा नहीं, सुना नहीं, माना नहीं, तो ये किताब है, एक नॉर्मल किताब, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। आग लगाओगे तो ये भी जलेगी। वो उनका विश्वास झूठा है, झूठा विश्वास है। कहते हैं ना भैया सब कुछ जल गया लेकिन बाइबल रखी रही लेकिन ये नहीं जली। अरे दिमाग मतलब एकदम मंद बुद्धि, गलत वे में ले जाते हैं वचन को, एकदम उल्टी दिशा में। ताकत इस किताब में नहीं है। आज इस किताब को लोगों ने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दिया है। आज इस किताब को लोगों ने गाड़ी के अंदर रखना शुरू कर दिया है। आज इस किताब को लोगों ने अल्टार पे रखना शुरू कर दिया है।
आज इस किताब को लोगों ने वेदी पे रखना शुरू कर दिया, लेकिन इस किताब को रखने का स्थान है तुम्हारा हृदय। क्या तुमने इसको अपने हृदय में रखा? उसने कहा वचन को, अर्थात इस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले। कहां लिखना प्रभु? कहां? हृदय रूपी पट्टी पे। हृदय रूपी पट्टी पे एक वचन नहीं लिखा। गाड़ी के डेस्क बॉक्स में रख दिया बाइबल, ये वाली ना लाओ, ये वाली बड़ी है, छोटी वाली लाओ। तकिए के नीचे रख दिया बाइबल। कहीं कहीं आग लगी, सब कुछ जल गया, बाइबल नहीं जली, जादू मंतर हो गया। अरे कब बुद्धि आएगी इनको? ये बाइबल बनी है कागज से। किससे बनी है ये? कागज से। ये किताब है और कुछ नहीं है। खुदा ने कहा देखो तुम भक्ति तो करते हो परंतु मेरी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। ये भक्ति है। इधर देखो, सब जने देखो, ये क्या है? भक्ति है। लेकिन जब इसको हम पढ़ते और सुनते और इस पर चलते हैं तो ये शक्ति बनती है। क्यों लिखा क्यों है कि इसको धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की बातों को पढ़ता, सुनता और उस पर चलता है। आए? कहीं नहीं लिखा धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को तकिए के नीचे रख के सोता है। कहीं बाइबल में नहीं लिखा देखो 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 चर्च जल गया, बाइबल नहीं जली। कहीं लिखा? कहीं नहीं लिखा। अरे बाइबल नहीं जली, आग वहां तक नहीं पहुंची। आग पहुंचेगी बाइबल भी जलेगी। पेज है ये पेज है, पेज। लेकिन इसमें जो लिखा है वो लहू और मांस है। इसके लिखे हुए को ग्रहण नहीं किया, इसके लिखे हुए को ग्रहण नहीं किया और ले बाइबल चलने लगे। जब शैतान के सामने, जब खुदा के सामने शैतान आया तो शैतान ने क्या उत्तर दिया और खुदा ने क्या उत्तर दिया? खोलें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से कहाँ है? मती, प्रेज द लॉर्ड। चलो खोलो, मती 4 खोलें, प्रेज द लॉर्ड। हाँ हाँ, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड। मती 4 और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों 4थी आयत पढ़ें। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल, लिखा है, बस उसने उत्तर दिया लिखा है। मती 4:6 और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि, लिखा है, क्योंकि लिखा है। मती 4:10 तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। आमीन। ये लिखा है, लिखा है, लिखा कहाँ लिखा है? कोई बाइबल नहीं थी यीशु मसीह के पास उस समय। कह रहा लिखा है। कहाँ लिखा है? हृदय रूपी पट्टियों पर, हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा है। शैतान के सामने आप जाएंगे ना ये बाइबल लेके, शैतान हंसेगा। बाइबल लेके आप शैतान के सामने जाएंगे, शैतान हंसेगा, खिल्ली उड़ाएगा, मारेगा तुम्हें पटक पटक के। लेकिन जब इस लिखे हुए को अपने हृदय में लेके जाओगे तो केवल जाओगे, वो भागेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी जीती जागती पत्री हो। यीशु मसीह ने कहा देखो तुम, पौलुस ने देखो क्या कहा। पौलुस ने कहा यह अवश्य कि तुम मुझे मार दोगे, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन वचन को कभी नहीं मार सकते। बात समझो।
आप देह को मार सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, परंतु आत्मा को कभी नहीं मार सकते, प्रेज द लॉर्ड। आप देह को मार सकते हैं परंतु आत्मा को कभी नहीं मार सकते। और आत्मा वचन है, आत्मा वचन है, और ये लिखा हुआ वचन है। इस लिखे हुए वो लोगों ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जो उतरा वो लिखा हुआ था। ऐसे करो, करो, लिखा हुआ कहां लिखा हुआ, दिखाओ 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 दिखाओ। निर्गमन 30, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आनंद आता है। निर्गमन 30, प्रेज द लॉर्ड, कैसे बता रहे लिखा है, हाँ पढ़े जरा। निर्गमन उसका 32वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। देखो अब कहाँ कहाँ ले जा रहा है, ले जाना शुरू कर देता है वो हम लोगों को, कहते चलो उड़ें। निर्गमन 32 और 15, निर्गमन उसका 32 चैप्टर और उसकी 15 वर्ष पढ़े। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों, हाँ पढ़े, साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। देखिए यहां पर कुछ हो रहा है। मूसा ने 2 तख्तियां ली और ये तख्तियां खुदा ने उसको दी थी। तब मूसा, पढ़े बहुत ध्यान से, तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था। लिखा है, यीशु मसीह ने शैतान से कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। और यहां पर जो तख्ती खुदा ने मूसा को दी उसमें लिखा है। पर तो क्या लिखा है, हाँ था, और वे तख्तियां पर खुदा की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह खुदा का लिखा हुआ था। आमीन। लिखा है, खुदा कह रहा लिखे हुए को देख। तख्तियां देख रहे हैं, आज लोग तख्तियां देख रहे हैं, आज लोग बाइबल का कवर ढूंढते हैं। ब्रदर आपके बाइबल का कवर बहुत अच्छा है, कवर बहुत अच्छा है आपके बाइबल का। हम वहां गए तो वहां गोल्डन 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 तख्तियां जो खुदा ने अपने हाथ से लिखा वो गोल्डन नहीं नजर आ रहा, वो काला, उसको पढ़ ही नहीं पा रहे। नजर क्या आई, तख्तियां। अरे क्या तख्तियां थी, इसलिए तख्तियां टूटी, तख्तियां तोड़ दी गई। अरे जब तख्तियां जो खुदा ने दी वो तोड़ दी तो ये बाइबल क्यों नहीं चलेगी? मूर्खों, इन पर मन न लगाओ कि ये नहीं जली, ये जल गई। जो लिखा है उस पर मन लगाओ। ये खुदा ने कहा लिखा है। क्या कलाम कह रहा, देखो वह खुदा का लिखा हुआ था। अरे जो खुदा का लिखा है उसको देखो। क्या बाइबल में नहीं लिखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ 19वीं आयत पढ़ें। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। ले
टूट गई तख्तियां। ये भैया ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप कि बाइबिल नहीं जली तो साथ कोई आश्चर्यचकित काम नहीं है। आजकल देखो दिखाते हैं पूरा चर्च जल गया, बाइबिल रखी हुई है, बाइबिल बच गई। अद्भुत। ये अद्भुत नहीं है, अद्भुत है लिखा हुआ। जिस तख्ती को खुदा ने मूसा को दिया, जिस तख्ती पे खुदा ने लिखा, वो टूट गई। तभी तो पौलुस कह रहा है मुझे मार दोगे। पौलुस कौन है? तख्ती। हम कौन है? तख्ती। गिरेगी, मरेगी, लेकिन वचन नहीं मरेगा। उसने तुम मेरी जीती जागती पत्री हो। लिया पौलुस को, उसके ऊपर लिख दिया अपने वचन। जाओ बेटा, आप जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो कहीं पर भी जाओगे मेरे वचन का प्रचार होगा। तख्ती कौन है? हम। हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले। तो हृदय क्या है? तख्ती। और ये तख्ती गिरेगी, लेकिन लिखा हुआ उठ जाएगा। और जब लिखा हुआ उठेगा तो वो अपने साथ आत्मा को खींच लेगा। और जिसने लिखा नहीं तो कौन सा तेल? सफोला, हल्का तेल हार्ट के लिए। सही से बोला ना, ऑलिव ऑयल नहीं है, ऑलिव ऑयल नहीं, एक बढ़िया होता सफोला ना, सफोला सबसे बढ़िया, हार्ट के लिए हल्का होता है ये। जिसने सफोला खाया वो गरी का गोला बनेगा। और जिसने तख्ती तक अपना लिया, हृदय फाड़ दिया और कहा लिख प्रभु, उसका हृदय के अंदर से खुदा निकालेगा क्या? पत्थर का हृदय, लगाएगा मांस का हृदय, और तब उस पर अपना शुद्ध जल छिड़केगा, और तब नई सृष्टि बन जाएगा। सफोला खा के हृदय बचाओ। तख्ती है ये। अब जब शैतान आया यीशु मसीह के सामने, तो उसने कहा लिखा है। खड़ी थी तख्ती शैतान के सामने। और जब हम लोग जाते खुदा की आत्मा में, तो शैतान के तक कहां से आ गई, कौन आ गए? क्या लिखा है। इसको चूमने से प्रभु नहीं मिलेगा। ले तेरी दे तेरी चूमते हैं लोग। ना 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 ना, चूमने से नहीं मिलेगा, इसको खाने से मिलेगा। कहां लिखा? कहां लिखा खाओ? यहेजकेल 3। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल 3, देखो उसको खाना है। मालूम था ये बात? चलो पढ़ें बाइबल से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल खोलो, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय। लो इधर आओ, पढ़ो। इंग्लिश वाला पढ़ना, ठीक है? 1st वर्स पढ़ो। पढ़ो, कस के पढ़ना, कस के पढ़ना। एंड ही सेड टू मी, son of man, eat whatever you find here. Eat this scroll and go. Speak to the house of Israel. क्या करना है? खाओ। कोई खा रहा है? नहीं, कोई खा रहा है? नहीं खा रहा है, कह रहा खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय, पढ़ो, आओ पढ़ो। 9 वर्स। So I went to the angels and told him to give me the little scroll. And he said to me, take and eat it. It will make your stomach bitter, but in your mouth it will be sweet as honey. प्रकाशित वाक्य में लिखा, ले इसे खा। खा रहे हैं वचन, चूम रहे हैं। देखा किसी ने डॉगी को चूमते हुए? डॉगी को चूमते हुए देखा? जाके देखो, लोग डॉगी को चूम रहे हैं। ले तेरी दे तेरी, चूमे पड़े। खुदा कह रहा है इसको खाना है। खुदा कह रहा है इसको अपने हृदय में लिखना है। खुदा कह रहा है ये वचन नहीं बल्कि मैं हूं। आखिर क्यों नहीं तुम समझते? क्यों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कह रही है, उसका पहला अध्याय और उसकी 4थी आयत कह रही है, 3री आयत कह रही है, धन्य वे हैं जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते, सुनते और मानते और चलते हैं, क्योंकि समय निकट है। लिया खुदा को राजा बनाने के लिए यरूशलेम में बैठाने लगे। क्या करने लगे? यीशु मसीह को पकड़ा, काम राजा बनाएंगे। इनको क्या बनाएंगे? कर नहीं देना पड़ेगा, बिना कुछ काम करे मछली रोटी सब कुछ खाने को मिलेगा। और बहुत बढ़िया राजा है। वैद्यों का किस्सा खत्म हो जाएगा, बीमारी हो चले जाओ चंगे हो जाओगे, सब कुछ देता है। ये राजा बना, इसको राजा बना दो। क्या करने लगे? तो यीशु मसीह क्या करा वहां से? कस के बोलो, कस के बोलो। नहीं, जब यीशु मसीह को पकड़ के राजा बनाने लगे, गधे पे बैठा दिया, कहा तुम हमारे राजा, तो यीशु मसीह भागा वहां से। कह रहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। अर्थात आज बाइबल को लेके अलतारों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे रख के, और साथ वो क्या अगरबत्तियां जला के, माला जला के, लगा के राजा बना दे रहे हैं। फिर यीशु मसीह भाग रहा है वहां से। आप बाइबल को लेके पकड़ के राजा बना दे रहे हैं, फिर भाग रहा है यीशु मसीह। उस दिन यीशु मसीह को पकड़ के राजा बना दिया, अब आज यीशु मसीह भाग गया देह में, तो उसको बाइबल को पकड़ के लिए और राजा बना दे रहे हैं। लिखे हुए को नहीं मान रहे, लिखे हुए को नहीं मान रहे, राजा बना दे रहे इसको। यीशु मसीह क्यों भागा? यीशु मसीह कहा कि नहीं, मेरा राज्य यहां का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। तब पढ़ो याकूब की पत्री, उसका कौन सा पहला अध्याय, निकालो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब उसका पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी 17वीं आयत पढ़ो। ये याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़ें।
उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 17वीं आयत, क्या लिखा है? याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक चीज ऊपर से आती है, अच्छी चीज, और हर बार बुरी वस्तु नीचे से आती है। क्यों? क्योंकि लूसीफर नीचे फेंका गया। ऊपर कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है, ऊपर सारी चीजें शुद्ध है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज ऊपर से आ रही है। अच्छा वरदान पढ़िए जरा 17वीं आयत क्या कह रहा? क्योंकि हर एक वरदान अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है। तो ये जो वचन आया है ये ऊपर से आया है, ये नीचे से नहीं आया है। हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो स्वर्ग की पुस्तक है, और स्वर्ग की पुस्तक को आप कहीं नहीं रख सकते। आपने अलतार पे रख दिया, गड़बड़ है। स्वर्ग की पुस्तक का एक स्थान अर्थात हृदय की पट्टियां, केवल ये एक ही जगह फिट होगी, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में। बहुत जरूरी है इस उत्तम वरदान को उत्तम वरदान समझ के ग्रहण करना, क्योंकि उसने कहा जितनों ने ग्रहण किया वह उद्धार पाए। आया तो है ऊपर से फल, लेकिन क्या आज हमने उसको ग्रहण किया? कि आज बाइबल बंद करी पड़ी रही, आज खोल के पढ़ा भी नहीं पढ़ा, कल पढ़ा था नहीं पढ़ा, पापा पढ़ लेते हैं, मम्मी कभी कभी पढ़ लेते हैं, हम लोग तो भैया केमिस्ट्री बहुत टफ हो गई। CHEMISTRY है ना, मतलब केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री बहुत टफ। इसको खोल के पढ़ना था। एक समय था जब तुम्हारे बिना मांगे मम्मी तुम्हें खाना खिलाती थी, था कि नहीं? था कि नहीं था? तुम बताओ। इनके जीवन में एक समय ऐसा था जब इनके बिना मांगे मम्मी इनको खाना खिलाती थी, ठीक। अब आज एक समय ऐसा आ गया कि जब ये मांगती हैं तब मम्मी खाना देती हैं। यस नो? यस नो? ठीक इसी तरीके से बेटा, जैसे हम शरीर का खाना मांगते हैं, वैसे ये हमारे लिए आत्मिक भोजन है। प्रभु कह रहा ले इसे खा। अब ये भोजन हमें मम्मी खाने को नहीं देगी, न पापा खाने को देगा, ये भोजन हमें खुद जाके खाना होगा। बात समझ लो। जैसे हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, मोबाइल पे हर चीज़ पढ़ लेते हैं, खोल लेते हैं, वैसे अवश्य है हम बाइबल खोलें और पढ़ें, क्योंकि यही बुद्धि देगा। जो बातें तुम्हें समझ में नहीं आती, जो सब्जेक्ट तुम्हें समझ में नहीं आता, जो फ्रेंड तुमसे बात नहीं करता, जो मम्मी तुमसे गुस्सा रहती हैं किसी बात को लेके, उन सारे कामों को ये ठीक करेगा। और इसके बाद आने वाला मार्ग भी ये दिखाएगा, और उसके बाद आने वाले मार्ग के बाद जहां पर तुम पहुंचना चाहती हो ये पहुंचाएगा, और उसके बाद जहां पर तुम पहुंच के खड़ी रहोगी, स्थिर रहोगी, ये खड़ा करने में मदद करेगा। और फिर जहां पर तुम खड़े रहो के स्थिर होगी, और फिर वहां से तब तुम टर्न करोगी, तब तुम्हें यह देखने में मदद करेगा। मूसा को खुदा सबसे ऊंची पहाड़ी पे ले गया, कहा देख ले कनान देश। किसने मदद करी? खुदा, यीशु मसीह ने। मूसा उस देश में पहुंचा तो नहीं, लेकिन मूसा ने उस देश को देखा, और देखने के लिए किसने मदद करी? खुदा ने। सोचो, मूसा इतना बड़ा प्रॉफिट होके देख नहीं पा रहा, उसको दिखाया खुदा ने।
तो खुदा युगानुवेक्षा है। जैसे उस समय मूसा को दिखा रहा है वैसे आज हमें भी दिखाएगा। ये दिखाने वाले को तो साथ ले लो। इसको क्यों किताब में छोड़ रहे हो? ये किताब में नहीं है, ये हमारे जीवन में है। ये पन्नों पे नहीं, हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा होना चाहिए। अपने जीवन में इसको अपने साथ ले लो, क्योंकि इसने वो वादा किया जो किसी ने नहीं वादा किया। ना मेरे माँ ने, ना मेरे पिता ने, ना मेरे भाई ने, ना मेरी बहन ने, ना मेरे मित्र ने। इसने वो वादा किया कि मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। तू जहां जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। यहां तक कि तू कब्र में भी जाएगा तो भी मैं तेरे साथ रहूंगा। यहां तक कि मैं तेरे कब्र का ढक्कन खोल दूंगा और उसमें से मैं तुझको निकालूंगा। यहेजकेल 37 पढ़ो। हालेलुया। यहेजकेल 37। प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, लिखा है। जैसे उस समय खुदा ने कहा लिखा है, आज खुदा का दास कहता है लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखें यहेजकेल, प्रेज द लॉर्ड, 37। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहेजकेल उसका 37 अध्याय पढ़ो बेटा, आओ। हालेलुया। कस के पढ़ना। 12 and 13 therefore prophecy। कस के पढ़ो। Therefore prophecy and say to them, thus say the Lord God, behold, I will open your graves and raise you from your graves. O my people, and I will bring you into the land of Israel. And you shall know that I am the Lord when I open your graves and raise you from your graves, O my people, and I will put my spirit within you, and you shall live, and I will place you in your own land. Then you shall know that I am the Lord. I have spoken and I will do it, declare the Lord. ये घोषणा कर दी लॉर्ड ने, मैं तुम्हारी कब्र का ढक्कन खोल के उसमें से तुमको निकाल लूंगा। 13वीं आयत पढ़े हिंदी में। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं तब हे मेरी प्रजा के लोगों तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। ये खुदा है। सब बंद करेंगे ढक्कन कब्र का, लेकिन खुदा हमारा खोलेगा ढक्कन। इसलिए वो कह रहा है इसको खाओ। ये नहीं मरता। मनुष्य मरेगा, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे, लेकिन ये नहीं मरेगा। और जिस रीति से ये नहीं मरेगा वैसे ही जो कोई इसको खाएगा वो नहीं मरेगा। तब कलाम कहता है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वही मुझे भी मुर्दों में से जिलाएगा। है क्या वचन? और ये सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह कि मर के जी उठा। आज क्रिसमस तो मना लेते हैं लोग कि मर के जी उठा, लेकिन यही काम जो खुदा ने किया मर के जी उठा, वही काम हमारे जीवन में भी होना है। तब तो क्रिसमस है। नहीं तो फिर ये तो वही वाली बात हो गई, राजा जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। दूर से खड़े ताली बजा रहे, ना केक मिला, ना खाना मिला, ना पानी मिला, ना कुछ मिला, बस राजा जी का बर्थडे। भैया बर्थडे है तो केक जरूर खाना है बात से कि नहीं? पार्टी जरूर होनी है? तो खुदा ने कहा मुझे देख के खुश ना हो कि मैं जी उठा, अब ये काम तुम्हारे अंदर से हो तब खुशी मनाओ। ऐसे थोड़ी ना कहा खुदा ने।
जब खुदावन के शिष्य यीशु मसीह के पास आए और आनंदित होने लगे और कहने लगे गुरुवर हम आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, समझ गए, हम आपके नाम से रोगियों को चंगा कर रहे हैं, तब खुदा ने कहा इस बात से आनंदित ना हो कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, तुम मेरे नाम से रोगियों को चंगा कर रहे हो, बल्कि इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे हैं। किस बात से आनंदित हो? कि तुम्हारा बर्थडे मनाया जा रहा है। जब बर्थडे का केक हम काटते हैं नीचे ना, तो ऊपर स्वर्ग में भी बर्थडे मनाया जाता है। जब खुदा का दास का बर्थडे आता है तो दास यहाँ पर बर्थडे मनाता है, तो ऊपर भी स्वर्ग में खुदा के दास के लिए बर्थडे मनाया जाता है। हाँ, सच बता रहा हूं, क्योंकि आनंद मनाया जाएगा तुम्हारे हर एक काम में। अच्छा आप बताइए, पृथ्वी पे हम लोग हर एक चीज के लिए इवेंट रखते हैं, पार्टी पार्टी पार्टी। अब स्वर्ग में तो सब स्वर्गदूत, वहां पे किस चीज का इवेंट होगा? वहां इवेंट होता है धर्मी जनों के लिए। पृथ्वी पे धर्मी जन जो जो काम करते हैं वहां पर सेलिब्रेट करा जाता है। हाँ, बाइबल में लिखा जब तुम मेरे नाम से एक भी दुष्ट आत्मा को बचाते हो तो तुम्हारे नाम से तुरही फूकी जाती है। वहां क्यों फूकी जा रही तुरही? मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है। सच में दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति अंबानी का बर्थडे अंबानी कैसे बनाता होगा? बहुत धूमधाम से। और अगर पृथ्वी पे खुदा का बच्चा धर्मी मनुष्य चल रहा है तो खुदा उसका बर्थडे स्वर्ग में कैसे मनाएगा? जब आया उड़ाऊ पुत्र तो क्या कह रहा? बछड़ा मारो, दावत करो, आनंद मनाओ। मर गया था, जी उठा। स्वर्ग में आनंद कब मनाया जाता है? जब पृथ्वी पे धर्मी मनुष्य बलवंत होता है। हर एक काम धर्मी मनुष्य जो कुछ भी पृथ्वी पे करता है स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। इसलिए तो कह रहा वो बेटा पृथ्वी के सुख को देख के, दुख को देख के भयभीत ना हो। तेरे लिए तो स्वर्ग में एक बहुत बड़ा जश्न रखा है। मेरा बेटा आ रहा है, क्या करके? युद्ध जीत के। और पिता क्या लेके बैठा? मुकुट। आएगा और तुम्हें मुकुट, जीवन का मुकुट पहनाएगा। क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा भैया जीवन का मुकुट? जो जय प्राप्त करे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ो जरा। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, क्योंकि जो जय प्राप्त करे मैं उसे जीवन के ये जय प्राप्त करे, अर्थात एक युद्ध लड़के आएगा। पृथ्वी पे हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। जो जय प्राप्त करे मैं उसे जीवन के वृक्ष से जो स्वर्ग लोक में लगा है उसमें से फल खाने को दूंगा। फल खाना है तो क्या करना है? क्या करना है? जय प्राप्त करना तो है। जय प्राप्त करने के लिए पढ़ना है, क्योंकि धन्य है वे जो भविष्यवाणी, इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते, सुनते और उस पर चलते हैं। ये समझ लो, बहुत सामर्थी वचन, हर जगह विजय प्राप्त कराएगा तुम्हें ये वचन। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पे कान लगाता है। इसलिए खुदा का वचन कह रहा, जो जय प्राप्त करे उसे मैं उस वृक्ष के फल से जो स्वर्ग में लगा है फल खाने को दूंगा।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, हर एक चीज़ का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई सैमुअल भी आ गए। खुदा जिसको लाना चाहता है वो अपने आप आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य कभी अपने आप नहीं आ पाता, ये खुदा ही है जो हम लोग को मिला देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस मीटिंग में शरीक होने का मौका मिला। और मैं दुआ करूंगा। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से खुदावन कि आपने प्यारे प्रभु यहाँ पर मुकर्रर कराया प्यारे प्रभु कि हम अपने भाई और बहनों के बीच में संगति करने पा रहे हैं मेरे खुदा। जहाँ एक समय में खुदावन हमें लग नहीं रहा था, परंतु खुदावन ये आप ही का सामर्थ है। जैसा आपका वचन कहता है, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। प्यारे खुदावन, ये आपका बहुत बड़ा वरदान है जो आपके अजीज़ों पर, आपके अभिषिक्तों पर बना है मेरे खुदा। और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि हमने उस मन्ने से खाया प्यारे प्रभु जो स्वर्ग से उतरा है मेरे खुदा। और प्यारे प्रभु, आपने कहा देखो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, जो कोई इस रोटी को खाएगा वो फिर कभी भूखा ना रहेगा। प्यारे प्रभु जी, आपसे दुआ करते हैं ये रोटी जो स्वर्ग से उतरी मेरे खुदा, प्रत्येक जन खुदावन इसको समझने वाला, समझकर इस पर चलने वाला और इसे खाने वाला बने प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु वो भी एक जीवित पत्री बने और आने वाले समय में यहाँ से उठाया जाए मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन इस घराने के लिए कि जबकि आप प्यारे प्रभु इस घराने पर प्यारे प्रभु अपने सामर्थ, अपने फजल से खुदावन आपने प्यारे प्रभु ये भेदों को खोला, तो होने दे प्यारे प्रभु ये घराना भी इसके ज़रिए प्यारे प्रभु उसको थामा रहे और इसके ज़रिए प्यारे प्रभु तेरे मार्ग पर सदा चलता रहे मेरे खुदा, ताकि इस घराने का उद्धार प्यारे प्रभु आप हमेशा करें खुदावन। और प्यारे प्रभु ये भी आपके समीप में बने रहें खुदावन। होने दे प्यारे प्रभु जितने भाई बहन हमारे इस वचन को सुन रहे हैं उन पर भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना मेरे खुदा। वे भी समझें खुदावन कि वचन को पढ़ना कितना ज़रूरी है मेरे खुदा, और केवल पढ़ना ही नहीं परंतु इसे ग्रहण करके इस पर चलना है प्यारे प्रभु। अब वो समय है मेरे खुदावन कि जब तेरे लोगों का उठाया जाना होगा, तो प्यारे प्रभु ये लिखित नहीं परंतु जीवित वचन ही है जो उठाया जाएगा। दुआ करते हैं प्यारे प्रभु कि हम सब एक जीवित पत्री बने और आपकी मर्जी हमारे जीवनों से पूरी हो। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं भाई रोहित के लिए, भाई रोहित के घराने के लिए बड़ी आशीष और बरकत देना मेरे खुदावन। उनके घराने से हर घटी कमी को दूर करना, हर आने वाले फल पर तेरी आशीष होने पाए और हमारे आने वाले फल पर भी तेरी आशीष हो मेरे खुदा। होने दे हमारे घरानों पर प्यारे प्रभु, जो हम घर छोड़ कर आए खुदावन, हमारे घरानों को भी रक्षा रखवाली करें। जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करें और हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। होने दे प्यारे प्रभु ये संगति जो प्यारे प्रभु के ये प्यारे प्रभु जो ये करते हैं खुदावन, वो केवल मीटिंग की ही ना हो परंतु ये आपकी संगति में दिन प्रतिदिन प्यारे प्रभु बढ़ते पाए खुदावन। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्यारे प्रभु जी दुआ विनती आपके बेटे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोजी रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ कर, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बददुआई से बचाएं। बादशाही, कुदरत व जलाल, महिमा हमेशा आपकी, आमीन लॉर्ड। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।